हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स फ्रेंड चैनल में। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे DSSB 2024 की तैयारी के लिए जो हम बैच शुरू करने जा रहे हैं उसके बारे में। ठीक है, इस बैच का नाम हमने रखा है सिलेक्शन बैच। ठीक है, सिलेक्शन बैच। ये पूरा जो बैच होगा आपका, जितनी भी वीडियोस होंगे वो सारी की सारी आपको फ्री मिलेंगी, यूट्यूब पे मिलने वाली हैं। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट की मिलने वाली हैं, टॉपिक वाइज मिलने वाली हैं। तो हम देख लेते हैं कि क्या क्या जो है इसमें रहने वाला है, किस तरीके के नोट्स होंगे और क्या क्या वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं, वो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये सिलेक्शन बैच हमारा DSSB 2024 में जो हमें सिलेक्शन लेना है उसके लिए है। सिर्फ जनरल पेपर की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। जनरल पेपर जो 100 मार्क्स का आने वाला है, या PGT के लिए हम बात करें तो ये 200 मार्क्स का रहने वाला है। दोनों का सिलेबस जो होगा वो सेम रहेगा। ठीक है, टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों के लिए जो सिलेबस है वो सेम है, लेकिन जो क्वेश्चन मतलब आते हैं उसकी संख्या बढ़ जाती है। किसी में 20 आते हैं तो किसी में 35 आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, 5 सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे बनते हैं: रीजनिंग, मैथ, GK, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, ये मैंने जो है TCT का पैटर्न यहाँ पे रखा है। TCT हो PGT हो, उसमें 100 मार्क्स के लिए ही आपको मिलेगा। ठीक है, 20 नंबर की रीजनिंग आती है, 20 का मैथ, 20 की GK GS, 20 की इंग्लिश और 20 की हिंदी, और 100 मार्क्स का जो है जनरल पेपर होता है, चाहे PGT हो, TCT हो, PRT हो, DSSB का कोई भी टीचिंग एग्जाम हो। नॉन टीचिंग में यही क्या हो जाता है, 35 मार्क्स के हो जाते हैं। एक कंप्यूटर और इसमें एक्स्ट्रा जो है ऐड हो जाता है। ठीक, उसमें पूरा जो पेपर होता है वो 200 मार्क्स के लिए होता है, लेकिन सिलेबस जो है यही रहता है। ठीक, तो हम जो है पहले सिलेबस की बात करते हैं। पूरे जो एग्जाम हुए हैं 2018 से लेकर 2023 तक जो एग्जाम हुए हैं उस सभी का एनालाइज करने के बाद जो टॉपिक बार बार रिपीट होते हैं, जिन टॉपिक पर हमें फोकस करना चाहिए, वो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसकी वीडियो आपको मिलने वाली है। और अदर टॉपिक्स जो बचेंगे वो भी कवर करेंगे, लेकिन जो मेन फोकस होना चाहिए हमारा एग्जाम को क्लियर करने के लिए वो किन पर रहने वाला है वो देखते हैं। वन बाय वन चलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे GK GS की। तो GK GS में हमें पढ़ना है स्टैटिक GK और करंट अफेयर। ठीक है, इसमें आपको वीडियो मिलेंगी, वीडियो बिल्कुल फ्री रहने वाली है, और नोट्स होंगे विद PYQ। यानी कि हमने कोई टॉपिक पढ़ा, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं वो देखेंगे। साथ में आपको 2018 से लेकर 2023 तक, क्योंकि स्टैटिक GK जो है, चाहे वो SSC में पूछी गई हो, चाहे वो किसी DSSB एग्जाम में पूछी गई हो, ऑनलाइन पेपर में जो भी PYQ पूछे गए हैं वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो PDF भी जो है हम डिस्कस भी करेंगे, और साथ में जो बच्चे नोट्स लेंगे उनको जो है ये मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो बिल्कुल फ्री रहेंगी, वीडियो का कोई चार्ज नहीं है, सब कुछ आपको इसी पे मिलेगा। और क्वेश्चंस जो हम डिस्कस करेंगे वो भी यहीं पर आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर के। ठीक है, वो सभी क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि रिपीट क्वेश्चन जो है आपको मिलने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको रिपीट मिलेंगे। करंट अफेयर से ऑब्वियस है वो अलग मिलेगी आपको, बट जो हमारी स्टैटिक GK है वो मोस्टली क्वेश्चंस जो है आपको रिपीटेड मिलने वाले हैं, जो कि या तो CGL में पूछे गए होंगे, या CHSL में GD एग्जाम, SSC GD का जो एग्जाम होता है, या DSSB से ही कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट होते हैं, तो वो मिलेगा। ठीक है, सिलेबस क्या रहेगा, क्या क्या स्टैटिक GK के इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ अभी। मैथ में भी वही टॉपिक वाइज वीडियो विद PYQ। मीन्स जैसे नंबर सिस्टम है, यहाँ पे एक नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट बना, तो यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चंस आते हैं वो क्या बनते हैं, सिंप्लीफिकेशन हम चैप्टर कर रहे हैं तो वहां से क्या क्वेश्चंस जो है निकले हैं। ठीक है, वो हमें टॉपिक वाइज जो है वीडियो में विद PYQ करेंगे। नोट्स ऑब्वियस है वो सारे जो है आपको रिटर्न में मिलेंगे, और प्रैक्टिस क्वेश्चन सीट मीन्स आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर्स हैं वो लगाएंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। PYQ पे ही हमें फोकस करना है, क्योंकि वहां से सारे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिस भी टाइप के, वो सारे क्लियर हो जाते हैं वहां से। तो एक बार हमें सीखना है पहले, एंड देन उन क्वेश्चंस को करके देखना है। ठीक है, रीजनिंग में भी वही है, इंपॉर्टेंट टॉपिक विद PYQ, नोट्स विद PYQ, और 2018 से 2023 जितने एग्जाम हुए हैं सबकी प्रैक्टिस आपको करनी है उन क्वेश्चंस की। ठीक है, हिंदी ग्रामर नोट्स है, ग्रामर वीडियो, और 2018 से 23 में जो भी एग्जाम PYQ है वो हो जाएंगे। इंग्लिश में कंप्लीट रूल्स इन वन वीडियो, एक ही वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट रूल बनते हैं, क्योंकि हमने देखो हमने प्रीवियस ईयर किए हैं इंग्लिश के, तो आपने देखा भी होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसमें आपको बहुत ज़्यादा डीप ग्रामर पढ़नी है, नहीं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा जो चीज़ें बनती हैं ऊपर ऊपर से सिर्फ वो देख लीजिएगा, एंड देन अगर हम PYQ करते हैं तो वहीं से भी जो हमारा क्या बन जाएगा, ज़्यादातर क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इसमें देखिए, कंप्लीट रूल्स का मतलब है जैसे सब्जेक्ट वर्ब से रिलेटेड आता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वही 4 से 5 रूल्स जो होते हैं सब्जेक्ट वर्ब में, अगेन एंड अगेन वही रिपीट होते हैं, वहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। या टेंस में भी जो वही डू डज के साथ कौन सी फॉर्म लगती है, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन, या सिंस या फोर का क्वेश्चन आ गया, तो ऐसे क्वेश्चन जो है बनते हैं। तो जितना इंपॉर्टेंट होगा हमारे एग्जाम के लिए उतना हम पढ़ने वाले। साथ में इंग्लिश के PYQ जो है आपको करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है, और बाकी मैंने कुछ क्वेश्चंस करा भी रखे हैं, और
आगे भी जो है वीडियो आपको मिलेगी PYQ की, तो वो भी देखेंगे। चलिए अब हम वन बाय वन चलते हैं। स्टैटिक जीके का मैंने जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बोला, तो देखिए कुछ टॉपिक्स ऐसे जहां से आपको हर बार एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनसे थोड़े कम देखने को मिलते हैं क्वेश्चन, कभी कभार पूछ लिया। अब देखिए क्लासिकल डांस हो, फोक डांस हो और डांसर्स हो, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से आपको क्वेश्चन मिलते हैं। देखिए क्लासिकल डांस क्या होता है ना कि इसमें थोड़ा है, कम है, तो यहाँ से अब क्वेश्चन कम हो गए। पहले क्लासिकल डांस से ज्यादा आते थे क्वेश्चन और फोक डांस से कम आते थे, बट अब क्या हो गया, क्लासिकल डांस के इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए कि वो बच्चों को पता है कि भाई यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अब आते हैं फोक डांस से क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि फोक डांस हर स्टेट के इतने ज्यादा होते हैं, फिर वो किस रीजन से कराए जाते हैं वो भी एक अलग क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अब फोक डांस से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं कंपेयर किया जाए तो क्लासिकल डांस से। और डांसर से भी अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि ये डांसर किस डांस से रिलेटेड, नहीं, अब उससे रिलेटेड चीज पूछी जाएगी कि ये किस डांसर से रिलेटेड है, एंड देन क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरीके से, ठीक है, तो डांसर्स जो क्वेश्चन पूछते हैं अब डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे बनते हैं। वाद्य यंत्र और उससे संबंधित कलाकार, फेस्टिवल, पेंटिंग, युद्ध कला, नेशनल पार्क, मोन्यूमेंट एंड टेम्पल, रिवर एंड लेक, डैम्स हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, आर्टिकल्स हो गए, दिल्ली सल्तनत किसका काल कितना रहा, ठीक है, इसका संस्थापक कौन था, इस तरीके के संस्थापक भी जो है ये आ जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। तो ये 15 टॉपिक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अदर टॉपिक्स जो बचते हैं करने के बाद वो भी कवर करेंगे, ठीक है। और इसमें आपको जो भी मिलेगा टॉपिक विद PYQ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन SSC में पूछेंगे, DSSP में पूछेंगे, वो सारे आपको मिलेंगे इसमें, ठीक है। करंट टॉपिक्स जो आपको मिलेंगे, देखिए भारत रत्न 2024 इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ग्रैमी पुरस्कार, ठीक है, मुख्यमंत्री और राज्यपाल, क्योंकि चुनाव हुए थे पिछले दिनों जब, तो वहां पे कौन मुख्यमंत्री बना कौन राज्यपाल बना, वो तो क्वेश्चन बनता ही। फिर साथ में बाकी के जो मुख्यमंत्री राज्यपाल बने हैं और राज्यों में जो है वो भी आपको कवर करनी है। खेलो इंडिया युवा गेम्स 2024 कौन जीता, कितनी टीमों ने भाग लिया, ये सब। बजट 2020 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बनता है, ठीक है। ICC के क्रिकेट पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार, फिर पद्म पुरस्कार है। गणतंत्र दिवस 2024 से रिलेटेड जो चीजें होंगी, अयोध्या राम मंदिर, देखिए राम मंदिर में आप देखेंगे तो जो प्राण प्रतिष्ठा की गई उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। GI टैग एक मोस्ट इंपोर्टेंट है जहां से DSSB GI टैग से क्वेश्चन पूछता है। और लास्ट में फिर आता है करंट अफेयर कि जो आपका एग्जाम होगा उससे 6th मंथ पहले का करंट अफेयर, ठीक है, ये करना है। ओके, तो ये आ जाएगा। इसके लिए मैंने देखिए अगर मैं स्टैटिक जीके पे जाऊँ तो नोट्स कुछ ऐसे तैयार है, भारत रत्न 2024 जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से बनता है। इसमें हमने देखिए स्टैटिक जीके भी कवर कर लिया भारत रत्न की, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, तो भारत रत्न है। कब इसकी शुरुआत की गई, ये क्वेश्चन आते हैं, पहला किसको दिया गया, ठीक है, तो वो भी इसमें ऐड हो गया। तो मीन स्टैटिक जीके भी ऐड हो गई है इसमें, साथ साथ फिर 2024 में किस किस को दिया गया है, किस चीज़ के लिए दिया गया है, वो सब भी जो है इसमें ऐड कर दिया गया है, ठीक है। ग्रैमी अवार्ड्स है, ठीक, किस फील्ड में दिया जाता है, कौन इसको देता है, ठीक है, भारत का पहला ग्रैमी अवार्ड किसको मिला था, ये पॉइंट स्टैटिक जीके भी ऐड कर दिया, साथ में उसका करंट भी ऐड कर दिया है। तो इस तरीके से जो ये नोट्स रहने वाले हैं, ठीक है। और टॉपिक वाइज आपको मिलेंगे ही, स्टैटिक जीके तो मिलेगी ही, साथ में ये भी। ओके, स्टैटिक जीके भी मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से रहने वाली है। देखिए ये शास्त्रीय नृत्य जैसे मैंने इसको तैयार किया है ना, ये कुछ ऐसे बताया गया है। नृत्य समान 2 प्रकार के होते हैं, जो जहाँ पे इंग्लिश की ज़रूरत है उस वहाँ पे इंग्लिश भी ऐड की गई है। कितने रस हैं डांस के वो ऐड है, फिर कहाँ से कौन सी उससे बिलोंग करते हैं, फिर भरतनाट्यम और तमिलनाडु को इस तरीके से दिखाया गया है। ये पूरा जो अभी ये पॉइंट्स आप देखेंगे तो ये सारे पॉइंट्स एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए इन पॉइंट्स को ऐड किया गया है, ठीक है। ये भगवान कृष्ण से संबंधित है, ठीक है। उड़ीसा के कोणार्क मंदिर में प्रदर्शित किया जाता है। कुछ इस तरीके से सारे जो है पॉइंट्स को ऐड करके जो है इसको बनाया गया है। मोहिनीअट्टम, क्षत्रिय, फिर देन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो रिपीटेड है कि बार बार पूछे जाते हैं, जैसे ये शास्त्रीय नृत्य की कुल संख्या बार बार पूछा जाता है। ये 9वां शास्त्रीय नृत्य किसे घोषणा करने की तैयारी, तो छऊ को, जिसे अर्ध शास्त्रीय नृत्य कहते हैं, सबसे पुराना पूछा जाता है। कथकली और मोहिनीअट्टम पूछे जाते हैं। नॉर्थ इंडिया का पूछा जाता है तो कथक हो जाएगा। क्षत्रिय के संस्थापक पूछे जाते हैं तो श्रीमद शंकर देव। इस तरीके से जो है सारा तांडव किसको प्रदर्शित करता है, तो पुरुष को। लास्य माँ पार्वती को दर्शाता है। सबसे पुराना है लगभग 2000 वर्ष और सबसे नया 500 वर्ष पुराना क्षत्रिय है। तो ये सारे पॉइंट्स इसमें ऐड किए गए हैं। देन यहाँ पे प्रीवियस ईयर्स जो बनते हैं वो ऐड कर दिए गए हैं,
ठीक है। तो ये पूरा आपका स्टैटिक जीके का रहने वाला है। उसके बाद बात करते हैं हम रीजनिंग की। तो रीजनिंग में देखो हमारे जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जहां से आपके 15 से 17 क्वेश्चन इन्हीं 10 टॉपिक्स में से बन जाएंगे। कौन कौन से? अल्फाबेट टेस्ट एंड वर्ड फॉर्मेशन, 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। कोडिंग डिकोडिंग 4 से 5 क्वेश्चन आप कोडिंग डिकोडिंग के लगा के चलिए। ब्लड रिलेशन एक तो मिलेगा ही मिलेगा, डायरेक्शन का एक मिलेगा, रैंकिंग अरेंजमेंट रैंकिंग सिटिंग में से एक मिलता है, पजल एक मिलती है, नंबर अल्फाबेट सीरीज 2, इसमें नंबर सीरीज भी और अल्फाबेट भी आ जाती है। ठीक है। स्टेटमेंट और कंक्लूजन 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलते हैं। डाइस का 1 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। ठीक है। तो वही आप देखेंगे 5 2 7 8 9 10 2 12 2 14 15 16 ओके 15 to 17 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ से बोले हैं, मिलते ही मिलते हैं। बाकी अदर टॉपिक से जो 2 या 3 क्वेश्चन है, किसी में मिरर इमेज का क्वेश्चन आ गया, किसी में वेन डायग्राम का क्वेश्चन आ गया, किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन भी ज्यादातर सब में ही मिलता है। ठीक है। इसमें कुछ ऐसा सीखने की नहीं है, जस्ट आपके ऑप्शन जो दिए होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमको निकालना होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन में। ठीक है। फिगर क्वेश्चन आता ही है 1 2, ठीक, वो तो आता ही है एक क्वेश्चन फिगर क्वेश्चन का या ओड वन आउट, ये क्वेश्चन जो है बनते हैं 1 2 3 क्वेश्चन, मतलब 3 क्वेश्चन आपको इन टॉपिक्स में से मिल गए, जिसमें मान लो एक मैथमेटिकल ऑपरेशन से मिल गया, एक फिगर से मिल गया और एक मिरर इमेज से आ गया, या किसी में क्या होगा 2 इससे हो जाएंगे, एक ओड वन आउट से हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है फिर वो होते हैं। लेकिन ये जो 10 टॉपिक हैं ये हर उसमें मिलेंगे आपको, हर पेपर में। ठीक है। चाहे वो पीजीटी है, टीसीटी है, पीआरटी है, हर एक में मिलने वाले हैं ये 10 टॉपिक। तो इनको कवर करेंगे विद पीवाईक्यू करेंगे। इसका भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से तैयार हुए हैं। देखिए ये है और रीजनिंग का अल्फ़ाबेट टेस्ट से जैसे हमने शुरू किया, इसमें जो है बताया गया कि किस तरीके से आप उसको याद रख सकते हैं, कैसे जो है नंबरिंग याद रखनी है, वो सब जो है इसमें बताया गया है। ठीक है। वीडियो में तो बताया जाएगा ही, देन उसके बाद क्वेश्चंस कैसे इस टॉपिक से बनते हैं वो सब इसमें ऐड किए गए हैं। ठीक है। यहाँ पे जैसे ये पीआरटी में पूछा गया था 2014 के एग्ज़ाम में, ये आप देखेंगे ये क्वेश्चन पूछा गया। फिर उसके बाद यहाँ पे एनवीएस टीजीटी पीजीटी में पूछा गया सेम क्वेश्चंस। फिर ये शिफ्ट 3 में 2022 में ही पूछा गया था। देखिए कुछ और क्वेश्चंस मीन्स यहाँ से जो जो अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वर्ड फॉर्मेशन भी इसमें ऐड हो जाती है। ठीक है, कि कैसा वर्ड बनता है, या आप देखेंगे कि इसमें कितने लेटर हैं जो उसी पोजीशन पे है जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होती हैं। सेम ये क्वेश्चंस जो है रिवर्स ऑर्डर में वगैरह, मतलब जो भी टॉपिक से क्वेश्चन बनता है, इस टॉपिक से जिस तरीके का, वो सारे क्वेश्चंस इसमें ऐड किए गए हैं। इन्हें सॉल्व किया जाएगा, इनका सॉल्यूशन आपको मिल ही जाएगा। ठीक है। और ये हो जाएगा जैसे एक सीरीज़ दी गई है, फिर वहाँ से उसके पहले तीसरे चौथे से जो अक्षर बनेगा, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे, ये प्रश्न चिन्ह की जगह क्या स्थान मतलब आएगा, ये वाले इस तरीके के क्वेश्चंस एक ये डिक्शनरी वाइज पूछे जाते हैं। तो अगर हमें पता होगा कि पहले कौन सा आता है बाद में कौन सा आता है, तो ये शब्द को वाले क्वेश्चंस जो है हम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस। उसके बाद ये इस तरीके के जो है क्वेश्चन ऐड हुए हैं। साथ में ये वही डीएसएसबी पीआरटी का हो गया, एक टाइप ये बनती है फिर यहाँ से। ठीक है, ये इस तरीके के क्वेश्चंस भी जो है ऐड किए गए हैं जो कि डीएसएसबी में पूछे गए थे। तो ये अल्फ़ाबेट टेस्ट हो गया। ऐसे ही कोडिंग डिकोडिंग, फिर आगे जो भी चैप्टर, जैसे डायरेक्शन से क्या क्वेश्चन आते हैं, रिलेशन से किस तरीके के 2 से 3 टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो देखेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये पूरा मिल जाएगा रिलेशन वाला। ओके। उसके बाद आते हैं हमारा मैथमेटिक्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं हमारे बनते हैं नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन। नंबर सिस्टम से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। एक यूनिट डिजिट से क्वेश्चन आता है, एक डिविजिबिलिटी रूल हो गया, फिर इसी में एलसीएम और एचसीएफ को ऐड कर लो। ठीक है। तो 3 से 4 टॉपिक्स, एक रिमाइंडर थ्योरम भी इसी में आती है। तो ये 3 से 4 टॉपिक्स है जहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से मिल ही जाते हैं। सिंप्लीफिकेशन से आपको 2 क्वेश्चन या एक तो ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे ही टाइम एंड वर्क, एक तो आप मान के चलो, इनसे 2 भी हो जाते हैं किसी से। परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, फिर मार्क्ड प्राइस और डिस्काउंट। आपने देखा भी होगा जो हम प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज लेके चल रहे थे, उसमें आपने क्वेश्चन देखे होंगे, मार्क प्राइस से, डिस्काउंट से, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आते हैं। सीआई से, एसआई से, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से, मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो ये 10 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। फिर अदर टॉपिक्स जो आपको बाद में पढ़ने हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, एज वाला क्वेश्चन हो गया। किसी में क्या होता है, किसी में एज का कोई क्वेश्चन आ गया, किसी में पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ गया, किसी में मिक्सचर एलिगेशन आ गया। ठीक है। ये वो टॉपिक है जो हर एक उसमें नहीं वो होते हैं। वो टॉपिक 10 टॉपिक वो हैं जो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, वहां से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो ना पूछा जाए। ठीक है। तो वो 10 टॉपिक तो करने ही करने। उसके अलावा टेबल और पाई चार्ट, ये भी देखो सब में मिलेगा पाई चार्ट। इसको आने के लिए आपको परसेंटेज आनी चाहिए, परसेंटेज आती है, रेशो आता है, आप टेबल पाई चार्ट कर लेंगे। ये तो वैसा चैप्टर है, इसकी तो सिर्फ प्रैक्टिस मांगती है, अदरवाइज कुछ नहीं है। बाकी ये 4 है, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन। ये 4 टॉपिक ऐसे जिसमें से मतलब
हर एक पेपर में जो है ये चारों में से क्वेश्चन नहीं आता है, किसी में से एक में आ गया, किसी में दो में से आ गया, इस तरीके से आता है। तो ये हमारे अदर टॉपिक्स है। तो 10 तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन वो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ आप इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि इसको हमें पेपर के लिए लास्ट मिनट पे पढ़ लेना है, ठीक है। बट वो 10 हमको छोड़ने नहीं है, वो 10 हमको करने हैं। सेम इसी तरीके से ये नंबर सिस्टम वाला मतलब मैथ का और मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये नंबर सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। मतलब जो फर्स्ट चैप्टर वाला नंबर है, तो उसमें पहले क्लासिफिकेशन दी गई है कि नंबर कैसे होते हैं, रियल होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, रैशनल, इरेशनल। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि इनमें से कौन सा रैशनल है, कौन सा इरेशनल है, ठीक है। जैसे यहाँ पे पूछा भी गया था कि सबसे छोटा जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो बतानी थी। तो इसमें ऐड किए गए हैं रियल नंबर क्या है, इमेजिनरी, रैशनल, इरेशनल, या कि सम, विषम, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, फिर इवन एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आती है। पाई का पूछा जाता है किस तरीके का, इरेशनल है, 22/7 रैशनल नंबर है। ओके, ये सारी चीज़ें वैसे वीडियो में समझाई जाएंगी, देन आपके लिए ईजी हो जाएगी। मतलब जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट, वो सब इसमें ऐड किया गया है। उसके बाद नंबर सिस्टम में आप यूनिट डिजिट पढ़ेंगे सबसे पहले, फिर फैक्टर्स, नंबर ऑफ जीरोज कितनी है, डिविजिबिलिटी, एचसीएफ, एलसीएम, रिमाइंडर, ये आती है यूनिट डिजिट में। ये देखिए, ये क्वेश्चंस को ऐड किया गया है। ये क्वेश्चंस जो है पीवाईक्यू ही हैं, और देन इसको ऐड किया गया है कि इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना है, ऐसे आ जाए तो कैसे, इस तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बनते हैं वो भी साथ साथ जो है इसमें ऐड किए गए हैं। जो ट्रिक बनती है, जो कंसेप्ट आता है, ठीक है, वो सब जो है इसमें ऐड है, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। पीवाईक्यू अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से भी इसमें ऐड कर दिए गए हैं। तो ये पूरा आपका अलग अलग कंसेप्ट मिलेंगे, मीन्स जो भी कंसेप्ट जिसमें चलता है वो कंसेप्ट के साथ आपको मिलेगा। साथ में फिर पीवाईक्यू भी जो है डाले जाएंगे, ठीक है। ये देखिए, डीएसएसबी पीआरटी में पूछा गया ये इकाई के स्थान पर क्या आएगा, जो जो पूछा जाएगा वो सब जो है इसमें ऐड होगा, ठीक है। तो ऐसे प्रीवियस ईयर भी किए हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ऑब्वियस है, तो पीडीएफ में पूरा सॉल्यूशन ही आपको जो है इसका मिल जाएगा, ठीक है। अदरवाइज अगर आप टॉपिक सीख लेते हैं तो ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि भाई ये क्वेश्चन आया तो ये किस तरीके से जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरह ले सकते हैं। ये देखिए, कुछ और क्वेश्चंस भी जो है इसमें ऐड किए गए हैं। ये पूरा का पूरा आप देखेंगे तो इस तरीके से प्रैक्टिस के लिए ऐड किए गए हैं सारे क्वेश्चंस, ठीक है। टॉपिक है, उसके देन पीवाईक्यू है, देन प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं। वो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी पीवाईक्यू हैं जो अलग अलग एग्जामों में, एसएससी वगैरह में भी जो यूनिट डिजिट से कोई क्वेश्चन अगर पूछा जाता है या कुछ कैसे पूछा जा सकता है, वो सब जो है इसमें ऐड हुआ है। तो वो हम डिस्कस करेंगे ही क्वेश्चंस, ठीक। तो ये मैंने आपको मैथ का दिखा दिया है। ऐसे ही आपको सारे टॉपिक्स जो हैं मिलेंगे, ओके। उसके बाद देखिए, ये रहा न्यू बैच, तो ये मैथ में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम हिंदी और इंग्लिश की। तो हिंदी भी देखिए, हिंदी में मैंने आपको बोला था कि पीवाईक्यू जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा रखने हैं, ठीक है। अगर आपको हिंदी व्याकरण भी पढ़ा दी जाएगी, वैसे तो वैसे करवाई भी हुई है ये, तो इसमें पूरी तैयार है। जैसे भाषा और व्याकरण का एक टॉपिक बन गया है, ठीक है। उसके बाद हिंदी वर्णमाला क्या होती है ये आ जाएगा। देन यहाँ पे शब्द विचार कितने भेद होते हैं, निरर्थक शब्द, ये फिर आते हैं यौगिक शब्द। कई बार पूछ लिया जाए कि यौगिक शब्द कौन सा है, योग रूढ़ कौन सा है, किस तरीके से बनेंगे, वो सारे जो है इसमें ऐड हैं। विदेशज शब्द कौन से, जैसे अंग्रेजी से कौन सा शब्द आया, अरबी से कौन से, फारसी से कौन से शब्द आए हैं, तो वो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। विकारी और अविकारी शब्द हो गया, ठीक है। इसमें अलग से क्वेश्चन वो भी ऐड किया गया जो आपको याद रखना है। देन यहाँ पे नाउन मतलब संख्या क्या होती हैं, ठीक, भाववाचक में कौन कौन सी संख्याएं आती है, वो सब जो है इस वाली पीडीएफ में पूरा आपको ऐड मिल जाएगा, ठीक है। ये सब मैंने वैसे करा रखा है, ये जो इसमें पीडीएफ में है ये सब जो है चैनल पे है, ठीक है। बट फिर एक बार फिर से हम जो है चीज़ों को डिस्कस करेंगे, विद पीवाईक्यू करेंगे। तो ये देखो, ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी जिसमें हमने सब कुछ जो है करवाया हुआ है। और फिर से पढ़ेंगे वीडियो में, तो ऑब्वियस है दोबारा से हम चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। विराम चिन्ह वगैरह सब जो है इसमें आपको मिलने वाले हैं। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, देखिए इनको आप पढ़ लेते ना, प्रेरणार्थक क्रिया, क्योंकि देखिए हमने जब प्रीवियस ईयर किए तो उसमें पूछे गए थे क्रिया से रिलेटेड कि इसमें प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है, संयुक्त क्रिया कौन सी है। अगर आपको पता होगा कि क्या है तो देन आप कर सकते हैं। वाच्य हो गया, ठीक है। पहले वाच्य बहुत पूछे जाते थे, अगर 23 के एग्जाम देखेंगे तो वाच्य पूछे ही नहीं गए हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले एग्जाम 22 वाला है, उसमें पूछे गए हैं। यहाँ से टाइप से कि कौन से में कौन सा वर्तमान काल है, तो ये भी क्वेश्चन पूछे गए थे अभी प्रीवियस ईयर में। फिर आगे समास है, समास किस में कौन सा समास है वो आपको पता होना चाहिए। तो एग्जाम्पल्स हैं इसमें, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। चलिए, ये अगर आप देखेंगे तो ये, हाँ, ये उपसर्ग और प्रत्यय है, कौन से प्रत्यय से क्या बन रहा है, तो वो भी ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि उपसर्ग प्रत्यय से क्वेश्चन आते हैं। और कारक हो गया, सिर्फ देखिए 2023 के एग्जाम पे नहीं जाना है आपको,
ठीक है। 2024 का एग्जाम हो सकता है इस बार, जो 2022 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे जी इसके हिंदी ग्रामर से, वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, रस से क्वेश्चन आ सकता है, अलंकार से आ सकता है, जो भेद है उससे आ सकता है। लेकिन 2023 में सिंपल पेपर था। ठीक है, इतना उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया था ग्रामर पे। बट 2022 वाली अगर आप देखेंगे, 21 वाली जाएंगे या 18 की देखेंगे, तो वहाँ पर ग्रामर ज़्यादा थी। ठीक है, तो हमें ग्रामर को भी फोकस में लेके चलना है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि 2024 में क्या पूछ लिया जाएगा। ठीक, तो वो चीज़ भी आपको लेके इसमें चलनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं इसमें। तैयार है नोट्स, वृत्ति संधि वगैरह, क्योंकि संधि से क्वेश्चन आता ही आता है एक। इधर फिर ये क्या हो गया, ये अलंकार, विरोधाभास अलंकार, इसके सारे उदाहरण हैं। फिर रस, कौन कौन सा रस बनता है। ठीक है, ये फिर PYQ है, ये तो PYQ इसमें ऐड हुए हैं जो मैंने करवाए हुए हैं पहले। ठीक है, तो ये हमारा हिंदी ग्रामर है। सेम इंग्लिश ग्रामर का है। इंग्लिश ग्रामर में भी आपको ऐसे ही नाउन हो गया, प्रीपोजिशन हो गई, नाउन, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, ये और प्रीपोजिशन ओके हो गया है। साथ में आप टेंस की जो भी टेबल होती है, या छोटे मोटे जो भी रूल होते हैं वो पढ़नी है। टेंस को बिल्कुल डीप में नहीं जाना है हमें। सिंस फोर का यूज़ कौन से उसमें होता है, किस टेंस में होता है। ठीक है, या टुमारो किसके साथ लगता है, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ऐसे ही आपको किस में मिलेगा, इंग्लिश में मिलेगा। और वहाँ पे ज़्यादा फोकस आपको PYQ पे करना है, प्रीवियस ईयर्स पे को जो है हम लेके चलेंगे वहाँ पे। ठीक, तो ये पूरा सिलेक्शन बैच जो है रहने वाला है। इसकी वीडियो आपको जो है जल्दी ही जो है मिलनी शुरू हो जाएंगी। मेन फोकस हम रखेंगे कि जल्दी जल्दी जो हम एक सब्जेक्ट्स को पूरा कवर करें, या देखते हैं साथ साथ लेके भी चल सकते हैं। लेकिन जो मेन फोकस हमारा रहेगा वो 3 सब्जेक्ट्स पे ज़रूर रहने वाला है। एक GS, GK और GS पे रहेगा। दूसरा रीजनिंग, क्योंकि यहाँ पे नए क्वेश्चंस ऐड होते हैं, रीजनिंग और मैथ। ये 3 सब्जेक्ट ऐसे जहाँ पे न्यू क्वेश्चंस ऐड होते जाते हैं। लेकिन हमारा हिंदी इंग्लिश वही, हमारा जो पुराना चीज़ें हैं वहीं से होता है। ठीक है, तो उसी टॉपिक को हम बार बार कवर करते रहें तो इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास। तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो इन 3 सब्जेक्ट पे तो रहेगा ही। साथ में जिसको हिंदी और इंग्लिश जो है हम लास्ट में देखेंगे बिल्कुल। ये हम 2 से 3 क्लास में भी जो है हिंदी इंग्लिश को ख़त्म कर सकते हैं। और अगर किसको सारी ही चाहिए, मतलब पूरी की पूरी टॉपिक वाइज चाहिए, हिंदी इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं आती है, देन आप, मैंने जो हिंदी इंग्लिश जब हमने DSSSB पहले तैयारी करवाई थी 2022 या 22 में, ठीक है, तो वो आप वीडियो देख सकते हो। उसमें टॉपिक वाइज सब कुछ कवर किया है। इन्हीं नोट से जो मैंने हिंदी के दिखाए हैं, इन्हीं नोट से जो है पूरा कवर जो है मैंने करवाया हुआ है कि किस तरीके से जो है क्या होता है। ठीक है, तो वो देख लेना। ठीक, अदरवाइज फिर लास्ट में पढ़ेंगे हम हिंदी इंग्लिश को। मेन फोकस हमारा इन 3 सब्जेक्ट्स पे रहने वाला है। इनको कवर करना है हमें किसी भी हाल में, और जल्दी से जल्दी, ताकि हम प्रैक्टिस पे जा सकें। फिर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकें हम। ठीक है, 2018 से 23 साथ में हमें SSC के भी लेके चलने हैं, और साथ में हमें DSSB को भी लेके चलना है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो मेन फोकस इन 3 पे रखेंगे, और जल्दी जल्दी वीडियो जो है इनकी आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। और जैसा मैंने कहा, वीडियो जो भी होगी आपको YouTube चैनल पे ही मिलेगी। कहीं जाना नहीं है, कहीं से कुछ लेना नहीं है, जस्ट यहीं पर आपको पढ़ना है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर स्ट्रेटेजी पसंद आती है, देन आपको अगर पढ़ने में मज़ा आता है, देन आप इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और अपनी तैयारी को अच्छे से शुरू करते हैं, ताकि इस बार हम जो है अपनी जो जॉब है वो पक्की ज़रूर करें और सेलेक्ट हो के दिखाएं। इसीलिए नाम भी हमने रखा है सिलेक्शन बैच, क्योंकि हमें यहाँ से सिलेक्शन लेना ही लेना है। ओके, थैंक यू सो मच।